अब देखो यहाँ ये श्लोक में बहुत कम श्लोक में ये पुस्तक बना है, ये फलादेश का पुस्तक, इसमें का श्लोक थोड़ा एकदम छिपा हुआ अर्थ करने वाला श्लोक होता है, बहुत अपने आप समझना होता है। इसलिए लिखा है निज धिया जेयम इत्थम समस्तम, समस्तम जेयम इत्थम निज धिया। इस प्रकार की बात को अपने बुद्धि से सब समझो। बोलता है भ्रातृस्थानेश भौम, भ्रातृस्थान माने तृतीय मंगल है ना, तृतीय स्थाने तृतीय और तृतीय ये भी भ्रातृस्थानेश भौम लिखा है। भौम के स्थान में भौम, भ्रातृस्थान में यदि भौम लिखा है, तृतीय स्थान का मालिक और मंगल, तभी ना भौम लिखा है। भौमा यही ना होगा, दुई बदल लगा दिया, दुई बदल लगा दिया भौम, इसे मतलब दो हो गए, तृतीय और मंगल, तब भौम हो गए। भ्रातृस्थाने स भौम, क्या है ये? बेय रिपु निधन स्थान गो, अर्थात 12वें स्थान में गया तो बंधुहीन क्यों बंधुहीन करेगा? दो चीज है ये समझो। तृतीय से भी, तृतीय भाई बंधु को देखा जाता है और विशेष करके मंगल से भी भाई बंधु को देखा जाता है। अन्यत्र बताया सूर्य से बाप को, चंद्र से माँ को, मंगल से बंधु को, गुरु से पुत्र को, शुक्र से पत्नी को, चंद्र से माता को, है ना, बुध से मामा को, समझ रहे हो, शनि से नौकर चाकरों को देखा जाता है। इसलिए भ्रातृस्थान का मालिक और मंगल ये दोनों यदि 6, 8, 12 में पहुंच गए साथ में, एकदम खाली करा देंगे। साथ में नहीं है, अकेले है, ये भी तृतीय 6, 8, 12 में जाता है, अपने मान लग्न से 6, 8, 12 में चला जाता है तो बंधु का सुख कम देगा। अथवा मंगल कमजोर हो करके 6, 8, 12 में होता है तो बंधु का दुख देगा। अथवा मंगल एकदम दुर्बल है तो फिर भी बंधु का अभाव हो जाएगा। अथवा तृतीय दुर्बल है, शत्रु राशि का अन्यत्र कहीं, बंधु का अभाव हो जाएगा। अथवा अभाव नहीं होता होगा तो उनकी सहायता सपोर्ट नहीं होगी। इसलिए नीचे वाले ने बोल दिया समस्तम निज दिया इत्थम ये शब्द सब जगह लागू होगा। अब आपको खूब अर्थ करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ये जो सब इत्थम निज दिया समस्तम जो वाक्य का क्या कहते हैं इशारा किया है, इससे आपको यहाँ जो अर्थ नहीं है उसको खोजनी है। सीधे ही बोला है कि मंगल और तृतीय 6, 8, 12 में हो तो बंधु का सुख नहीं है, इतना बोला। अरे भाई कहीं कहीं मंगल और तृतीय मिल करके 6, 8, 12 में गए तब तो हम बात करेंगे। अगर अकेला गया तो मंगल मात्र क्या होगा, अथवा तृतीय सत्र गया तो क्या होगा, समझ रहे हो? अथवा अब ये दोनों से हमको भाई देखना है, तृतीय से भी भाई देखना है, मंगल से भी भाई देखना है। 6, 8, 12 में दोनों मिल गए तब तो जो कह रहा है वही होगा। यदि 6, 8 में नहीं गए मान लो, अब इसमें निज धिया लगाने की बात आई, मान लो केवल मंगल मात्र 6, 8, 12 में है तब भी भाई का सुख कम। मान लो तृतीय 6, 8, 12 में अकेले है, मान लो भाई का सुख कम। मान लो मंगल नीच राशि का और शत्रु राशि का पाप ग्रह के साथ का कहीं भी बैठा, समझो कि भाई में कम। मानो तृतीय कहीं भी बैठा कमजोर हो करके, समझो भाई में कम। अब तुम्हारा भाई मर गया अथवा जी गया कहने के लिए, अथवा भाई का सुख दुख इत्यादि विचार करने के लिए इस तरह आप बढ़ करके खोजो तभी आप समझोगे, समझ रहे हैं? अब आगे बोलता है देखो, स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे सहज भवन पे मानव तदवान। अब इधर सुनो, फिर इसमें भी अर्थ करो। ये भी स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टि, स्वक्षेत्रे माने अपने घर का, सौम्य दृष्टि माने मित्र ग्रह के द्वारा देखा गया हुआ, समझ रहे हो? अर्थात शुभ ग्रह के द्वारा देखा गया हुआ। सहज भवन पे पाति रक्षति पति, समझ रहे हो? सहज भवन पे माने
तृतीय स्थान का स्वामी, ये भी अपने क्षेत्र का बलवान हो, शुभ ग्रह के दृष्टिगत बलवान हो, मित्र क्षेत्रीय बलवान हो, केंद्र त्रिकोण में बलवान हो, ऐसा हो तो, अथवा मंगल को भी पकड़ो, मंगल बलवान हो, मंगल माने स्वक्षेत्रीगत मंगल ठीक ठाक हो तो तृतीय से भी भाई का विचार करना, मंगल से भी भाई का विचार करना, तृतीय से प्रधान विचार करना, मंगल से गौड़ विचार करना, बुद्धि दौड़ा करके विचार करना, और उनकी स्थिति अच्छी हो तो स्याच तद्वान, तद्वान माने भाई, फिर तो उसके भाई भी हैं, भाई से सुख भी है, ऐसा अर्थ बढ़ाओ। तुरंत तो कोई पूछेगा भाई से हमको पैसा होगा, अब आप दृष्टि दौड़ा है, तृतीय है कहाँ है कैसा, अब मंगल है कहाँ है कैसा, मान लो मंगल ठीक है तृतीय कमजोर है, मान लो तृतीय ठीक है मंगल कमजोर है, मान लो तृतीय स्थान में कोई ग्रह ऐसा गया, अब आपकी बुद्धि बढ़ानी होगी, उत्तर देना है उसको। अब मंगल ठीक ठाक नहीं है तब भी आप कहोगे कि भाई ने ये कष्ट है, पूरा विश्वास मत करो लेकिन ठीक हो जाएगा, तृतीय तुम्हारा ठीक है, इसलिए भाई वक्त में कुछ सहायता करेगा, लेकिन मंगल तुम्हारा ठीक नहीं है, सब कुछ भाई मेरा कह करके पीछे मत पड़ना। ऐसा आप भी ऐसा संदेहात्मक बोलोगे तो वो कहेगा ठीक ही कर, ये कहेगा, अगले को पकड़ने का इसी तरह बुद्धि घुमानी होती है, तो सब काम तो अपनी बुद्धि का है, इसलिए यह पहले ही बोला कि तद्वश्यात तद क्या कहते हैं अपने बोलता है, हाँ निज लिया, इसीलिए बोला। केंद्र से अगर मान लो तृतीय स्थान का मालिक केंद्र में हो तो बंधु सौख्यम, नीचे बोल दिया है पूरा, शुभ विहगयुते, यदि शुभ ग्रह के साथ में शुभ ग्रह की राशि में मित्र राशि में हो, स्याद क्या स्याद क्या बंधु सौख्यम स्याद, फिर भी भाई का सुख मिलेगा, है ना स्याद। अदभ्रम नराणाम, अब देखता है यह बोलता है नराणाम पापैश्चेद अन्यथै, ये बोल दिया है, अगर यदि तृतीय पाप ग्रह से युक्त हो, समझ रहा है ना, पाप ग्रह से यदि तृतीय पाप ग्रह के साथ में हो, अर्थात पाप ग्रह के साथ में हो, पापैश्चेद अन्यथा, अन्यथा का मतलब फिर तो सुख का अन्यथा दुख हुआ, इसलिए बोलता है केंद्रस्ते बंध सौख्यम शुभ विहगयुते स्याद, है ना, और स्याद अदभ्रम नराणाम पापैश्चेद तद अन्यथै, यदि पाप ग्रह के साथ तो फिर अन्यथा हो गया, अर्थात बंध सुख नहीं है, तदनु, है ना, तद माने वो अनुपश्चात यही विचार करना कि उसको भाई का सुख नहीं है, पागरों के साथ युक्त तो भाई का सुख नहीं है, इस प्रकार निज धिया समस्तम इत्थम ज्ञेयम, अपनी बुद्धि से इस प्रकार का विवेक पूर्वक समझो जानो, समझ में आई। अब चलते हैं आगे, चतुर्थ भाग बोले, पाताले सोरासौ शुभ खतर युतो भाग्यनाथे युक्ता पातालेशा सोरासौ, पातालेशा माने चतुर्थ स्थान का स्वामी, सोरासौ अपने राशि का हो, अर्थात सोराशि सुग्री हो, ये शुभ खतर युतो, अथवा शुभ ग्रह के साथ में बैठा हो, दो, अथवा भाग्यनाथे न युक्त नवम इसके साथ में बैठा हो, तीन, यदि चतुर्थेश बल अपने सुगृही बलवान हो, एक, यदि चतुर्थेश सुग्रह के साथ में बैठा हो, दो, यदि चतुर्थेश नवमेश के साथ में बैठा हो, तीन, यदि चतुर्देश अपने घर का होकर नवमेश का साथ में लेकर के शुभ ग्रह की दृष्टि में बैठा हो तो चार, सबसे बन करके गया तो सामंत नेता भी होगा, मंत्री भी होगा, नेता भी होगा, अधिकारी भी होगा, पंडित भी होगा,
आप ये ख्याल रखना, नेता अधिकारी राजा से बहुत अच्छा योग वाला पंडित होता है। समझ रहे हो जी? राजा होना, नेता होना, अधिकारी होना, मुखिया होना, प्रधान होना, उससे बहुत अच्छा योग होगा तब पंडित हो पाएगा। पंडित छोटा मोटा नहीं होता है। पंडित अपने आप में पूर्ण जीवन भर ऑलराउंडर है। जिधर भी जाएगा, इंडिया जाएगा, क्या कहते हैं, लंदन जाएगा, बेल्जियम जाएगा, लंदन जाएगा, यूके जाएगा, अमेरिका जाएगा, पंडित ही ना है, वो ऑलराउंडर है। जहाँ भी जाएगा राज करके खाएगा। लेकिन राजा होगा देश भर का, प्रधान होगा गांव भर का, यही तो है। अब ये जानो, इसलिए पंडित के लिए ये तीनों मिलना चाहिए। कौन? पातालेशा चोरासो शुभ खतरयुतो भाग्यनाथे न युक्ता। तो आपको बोलना पड़ेगा, ये ग्रह बैठा है, ये व्यक्ति विशिष्ट विद्वान होगा जिस किसी विषय में, ये अपने आप में है, ऐसा जानो। अगर एक ही मात्र होगा, यदि चतुर्थे सुखी 84 में है, काश्तकार होगा, गांव का मुखिया होगा, प्रधान होगा, सभासद होगा, काश्तकार होगा, खेतीहर होगा। काश्तकार माने खेतीहर, क्योंकि चतुर्थे स्वगृह है, जमीन जायदाद ठीक है, घर बड़ा है, वगैरह वगैरह। अगर मान लो शुभ खतरा, ये तो यदि 3 ग्रह के साथ में मित्र ग्रह की राशि में चतुर्थेश है, तो फिर ये कहो कि इसके 2-4 जगह जमीन होगी, 2 ठे मकान हो गए, 3 ठे मकान हो गए। हिम्मत वाला होगा बना करके रखेगा, ना मर्द होगा तो किराए में भी 3 जगह रहेगा। ऐसा बोलो तो पत्नी हंस के कहेगी 2 ठे छोड़ेगा, तीसरे नंबर में हमारा मकान होगा कि नहीं कहेगी। क्यों नहीं होगा? इस समय होगा। पातालेशा चोरासो शुभ खतरयुतो भाग्यनाथे न युक्त सामंतस्या। एक अर्थ हो गया। ततः चेत, और भी ततः उसके बाद सुरपति गुरुड़ा बहाने सा तनुष्ठ चेत, फिर यही काम होगा यदि बृहस्पति के साथ में चतुर्थेश यदि लग्न में बैठा हो तो। समझ रहे हो? लग्न में बृहस्पति के साथ चतुर्थेश लग्न में बैठा हो, अथवा संदृष्टो राजपूज्य। अब देखो, लग्न में जाकर के बृहस्पति के साथ बैठा है तो फिर ये दूसरा नंबर बोलेगा, वही सामंत वैसा ही होगा। अगर यदि लग्न में तो बैठा, लेकिन सुखेश बृहस्पति के साथ नहीं बैठा, बृहस्पति कहीं दूसरे जगह बैठ के उसको देख रहा है, तो दृष्टि बृहस्पति की पड़ गई, सुखेश लग्न में जाके बैठ गया। समझ रहे हो? तो राजपूज्य इतने बृहस्पति ने देखा, सुखेश लग्न में जाकर के बैठा प्रबल होकर के, तो राजपूज्य गांव का प्रधान तो हो जाएगा, विद्वान नहीं हो पाएगा। प्रधान तो हो जाएगा, सभासद तो हो जाएगा। क्यों? 5 वर्ष में चुनाव होगी, फेंक दिया जाएगा। अगर पद में भी जाएगा तो आधा आदमी नमस्कार करेंगे, आधा आदमी गाली देंगे, पुतला जलाएंगे। यही तो होता है। तो आदमी खूब पैसा लगा करके जाता है, उसका पुतला फूंका जाता है। यही तो है पद। लेकिन पंडित का पुतला कभी सुने हो फूके हैं? नहीं फूकते। पंडित का कोई पुतला नहीं फूकता। तुम लोग बड़े भाग्यवान आदमी हो, लेकिन बशर्ते ये ये पुस्तक याद होता। अब देखो, संविष्टो राजपूज्य तदनुचैवुका धीश्वरो लाभ संस्थो। ये 3 नंबर गया। समझ में आई कि नहीं आई? अब बोलता है यानम पश्य नराणाम निवह मभिमतम प्रदत्ते। अब बोलता है यानम पश्यम नराणाम निवाहम अभिमतम, है ना? निवाह अभिमत। निवाह का अर्थ क्या किया है ये? हाँ, यानम पश्यम नराणाम निवाह अभिमतम वाहन। अच्छा, शुभ ग्रह ये भी। यानम माने चतुर्थ स्थान को, समझ रहे हो? यानम माने चतुर्थ स्थान को, नराणाम विवाह अभिमतम। चतुर्थ स्थान में यदि शुभ ग्रह की दृष्टि चली गई, अर्थात शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चतुर्थ की स्थिति सही हो, तो फिर वाहनानाम प्रदत्ते। वाहन, सवारी, हाथी घोड़ा सवारी और अथवा चौपाई इत्यादि, वाहन से
केवल सवारी मात्र ही नहीं कहना, चौपाई भी कहना, क्योंकि चतुर्थ स्थान से गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरी, भेड़, दूध देने वाली सब जानवर गिना जाता है। समझ रहे हो? तो यानम पश्यन नारायण, यानम माने चतुर्थ को यदि शुभ कर देख रहा हो तो नारायणम निवम, हाँ नारायणम निभम अभिमतम, और वाहनानम प्रदत्ते, वाहन इत्यादि को देने वाला होता है, ये समझना चाहिए। ये लिखा है वाहनादि में पुरुष छोड़ा सब तदा अनेक वाहनाधिपति।